अगर आपने सीटेट की पढ़ाई अभी स्टार्ट भी नहीं की और आप चाहते हैं कि पहली बार में मेरा सीटेट का पेपर क्लियर हो जाए, तो वीडियो को आखिर तक देख लेना। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो से कि आपको खुद लगेगा हाँ मैं सीटेट क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप पहली बार में अपना सीटेट का पेपर निकाल सकते हैं। चाहे आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अब से वो पढ़ना जो मैं बताऊंगा, मेरी बताई स्ट्रेटेजी फॉलो करना, आपके 90 प्लस 101% आएंगे। और अगर आपने ढंग से स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आप 125 नंबर भी ला सकते हैं। और जिसका ये डर है ना कि सीटेट पहली बार में पास कैसे होगा, वो तो बिल्कुल निकल जाएगा। वीडियो के आखिर तक रहना, आप कमेंट में खुद लिख के जाओगे कि सर वीडियो में वाकई में मजा आ गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये बताओ, सबसे पहली ट्रिक क्या होती है? सबसे पहली ट्रिक होती है खुद पे भरोसा करना। जिसको खुद पे भरोसा आ गया, उससे बड़ी ट्रिक दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, पहले भाई खुद पे बिलीव रखो। आपको खुद पे बिलीव होगा ना कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। बात करते हैं वीडियो की। तो भाई आपके पास 5 सब्जेक्ट आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी, हिंदी। तो भाई आपको ये थोड़ी है कि आपको इनमें लगे ही रहना। भाई 10, 12, 15 दिन बच रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो भाई सीडीपी में मैक्स टू मैक्स 15 टॉपिक होंगे, बस 15 टॉपिक। ईवीएस में ज्यादा से ज्यादा 10 टॉपिक, एसएसटी में 15 टॉपिक, और भाई आपके हिंदी में 10 टॉपिक मान लो बस। और मैथ में अगर आपके पास कम समय है तो सिर्फ 60 टॉपिक पढ़ लेना इंपॉर्टेंट वाले। और अगर आप अलग से टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भाई इन 15 टॉपिक में भी आप सिर्फ हर टॉपिक के 100 पीवाईक्यू कर लेना, 100 पीवाईक्यू कर लेना बस। और पीवाईक्यू भी कैसे करने, आपको पहले कंसेप्ट पढ़ना। कंसेप्ट ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, एक टॉपिक का कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट पढ़ लेना आप, एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बस आप इतना कर लो। प्लस पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू लगाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। भाई पीवाईक्यू आपको ये नहीं है कि आपको 10-15 साल के पीवाईक्यू रगड़ के रखने हैं, इतना नहीं आएगा। एग्जामिनर इतना नहीं पूछेगा, इतना डीप नहीं जाएगा। भाई सीटेट का पेपर है, यूपीएससी नहीं है। तो भाई आपको आखिरी के 5 या 6 साल के, और आप मेरे कहने से 2020 से लेकर 2026 के पीवाईक्यू कर लो बस, सिर्फ इतने पीवाईक्यू कर लो। और आप इनको 2 बार रिवाइज कर दो, कैसे भी करके 2 बार रिवाइज कर दो आप। 6 सितंबर तक आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लिए तो भाई आप बड़ी ही आसानी से सीटेट का पेपर पहली बार में निकाल दोगे। भाई ज्यादा नहीं है, 5 या 6 साल के पीवाईक्यू हो गए बस, ये ज्यादा नहीं है। और भाई इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। दूसरा होता है हमारे पास ट्रिक, तुक्का लगाने का तरीका। भाई तुक्का लगाने कैसा है, ये तुक्का लगाने का भी एक साइंटिफिक तरीका होता है। कैसे लगाना है, मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है 5, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये लैंग्वेज 2 होगी। अब आप ईवीएस की जगह मान लीजिए आपके पास एसएसटी आ जाएगी, साइंस आ जाएगी। तो भाई आपको लगाना कैसे है तुक्का, आपको लैंग्वेज 2 ऐसी होती है जो सबकी कमजोर होगी, हर बच्चे की लैंग्वेज 2 कमजोर होती है। फिर आपको करना क्या है, आपको हिंदी यानी कि लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करनी है, लैंग्वेज 1 में। और आपको हिंदी तो पूरी करनी है लैंग्वेज 1 में, लेकिन लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी की पेडागोजी सोल्व करनी है। लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी की पेडागोजी आप सोल्व कर देना। और भाई इसके पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन होंगे ना, वो सेम होंगे। हिंदी की पेडागोजी सेम होगी इंग्लिश और संस्कृत की पेडागोजी के। तो जो इसके 15 क्वेश्चन होंगे वो सेम हो जाएंगे आपके इंग्लिश के और संस्कृत के। तो भाई 15 नंबर तो आपके वैसे ही हो गए फ्री के, बिल्कुल सेम होते हैं, एकदम डिट्टो। यकीन नहीं है तो देख लेना, वरना कल मैं प्रूफ के साथ आपको पेपर में दिखा दूंगा। दूसरी बात, अब बताते हैं कि तुक्का लगाना कैसे है। ये तो साइंटिफिक तरीका हो गया, अब तुक्का लगाना कैसे है। भाई ऑप्शन का एलिमिनेट कैसे करना है। भाई आप पेपर में जाएंगे, मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तुक्का लगाने का भी साइंटिफिक तरीका कैसे होता है। आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो भाई आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा देखना आप सबसे पहले, अगर सबसे बड़ा होगा या तो जो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा या तो सबसे बड़ा होना चाहिए वो, या फिर उसमें ऐसा होना चाहिए कि ए बी सही है, बी सी सही है, सी ए सही है, या तो ऐसे करके होना चाहिए। या फिर होना चाहिए उपरोक्त सभी होना चाहिए या तो ऑप्शन में, या फिर होना चाहिए उसमें कि इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन में ये है भाई, ये चारों तो एक साथ होंगे नहीं, इनमें से कोई भी एक होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपने भाई 75 क्वेश्चन कर दिए, अभी आपके 75 बचे भाई, आधा पेपर हो गया, आधा रह गया। तो अगर आपने इस 75 में सब में तुक्का भी लगाया ना, एक जैसा ही भर दिया, तो भी आप 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से सही कर दोगे। और अगर आपने तुक्का थोड़ा दिमाग से लगाया, थोड़ा तरीके से लगाया, तो भाई आप इस तुक्के में 25 से 30 क्वेश्चन भी आसानी से सही कर सकते हो। फिर आप अपने 75 में 30 प्लस करोगे तो 105 हो गए। 105 में मैं मानता हूँ आपके 20 ही सही होंगे, तो भी भाई आपके 95 हो गए। और अगर आप जनरल नहीं हो, ओबीसी SC ST हो, तो भाई आपको और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आपने 70 क्वेश्चन भी कर दिए और 20 क्वेश्चन आपने बाकी 80 में से तुक्के में सही कर दिए, तो भी आप पास हो जाओगे। तो भाई पास होने के लिए ज्यादा पढ़ने की नहीं, अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।